बात संजीव बालियान की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो यूपी की पुलिस को ही बेलगाम बता रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनता का मुद्दा उठाया तो पुलिस की सुरक्षा उनसे छीन ली गई। क्या हो क्या झगड़ा हो मुझे तो बता दे। झगड़ा कौन सा झगड़े की उम्मीद सुनो, कब्जा ले रहे जबरदस्ती, मुकदमा उन पर कर, उनकी कर, इन्होंने जाकर रोका है, मुझे बता दो तू। इन्होंने सुनो, या तो ही रोकते जाके, या तो ही रोकते, तो इन्होंने कौन सी शांति भंग कर दी? शांति भंग तो नगरी मुकदमा उनको होना चाहिए। गुस्से में तमतमाते ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से पूर्व बीजेपी सांसद संजीव बालियान है। अपनी ही पार्टी के राज में थाने तक जनता को लेकर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। आरोप पुलिस की शह पर मंदिर की जमीन पर कब्जा होने देने का, आरोप पुलिस के पैसा खाकर कब्जाधारियों को बचाने का, आरोप पुलिस की मिलीभगत से ग्रामीणों पर ही केस दर्ज हो जाने का। आना पड़ा भाई, जब पुलिस कब्जाधारियों का साथ देने लगे, जब पुलिस आम जन को परेशान करने लगे, मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर भी कब्जा कराएंगे लोग। पूरा गांव एक तरफ, लेकिन एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जिसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम से हुई हो, उसे कैसे आप वो कर लोगे? तो आना पड़ा, पुलिस उनके साथ है। एसडीएम ने गलत आदेश किए पहले, अभी के नहीं 2003 में आदेश हुए थे। कोर्ट में भी वे बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और धर्मशाला की जमीन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर भी बनेगा और धर्मशाला भी बनेगी, कोई गलतफहमी में बिल्कुल ना है। मंसूरपुर थाने में 12 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे तो पुलिस उनके लगाए आरोपों को खारिज करती है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें किसी प्रकार के भी अवैध कब्जा कराए जाने का जो आरोप है वह बिल्कुल भी निराधार है। यह माननीय सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मात्र है। यही पूछने आया था कितने पैसे लिए इनसे। इस सरकार में अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाओगे, कब्जा हुआ, ये तो गांव वाले जागरूक है, आज हम वहां चले गए। मैं यही पूछने आया था कि किसके आदेश से भाई तुम मदद कर रहे हो? गांव वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं दबाने के लिए। इसके बाद खबर में नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के राज में जिस पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने और शराब कारोबारियों के साथ मिलकर मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री लगाते हैं, वहाँ वो मुख्यमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि मुजफ्फरनगर की पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से संजीव बालियान की सुरक्षा तक वापस ले ली गई। संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री को लिखी गई इस चिट्ठी में आगे दर्ज किया है कि उन पर अगर हमला हुआ तो जिम्मेदार प्रदेश के अधिकारी होंगे। आगे लिखी लाइन पर भी गौर करिएगा कि अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस का ये व्यवहार है तो आम बीजेपी कार्यकर्ता के साथ क्या होता होगा। मैं थाने में गया, वहां एक धरना हुआ। उसके बाद जिस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी वापस ली गई, सुरक्षा कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या अगर हम सही को सही कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो और अधिकारी क्या इतने रणकुश हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में कि वो सब निर्णय लेने लगे, तो कष्ट इस बात का ज्यादा है। कम से कम मैंने मुख्यमंत्री की जानकारी में ये बात आए कि किस तरह का व्यवहार आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी जगह जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरह का व्यवहार आज है वहाँ पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में मुख्यमंत्री अवगत हों। कम से कम लगाम लगे, जो बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी, इन पर लगाम लगाएं, इसीलिए मैंने पत्र लिखा। संजीव बालियान हाल में यूपी पुलिस के अधिकारियों और प्रशासन पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के इकलौते नेता नहीं हैं। इनसे पहले पिछले हफ्ते तक कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी सीधे मोर्चा खोल चुके हैं। तो भदोही से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर का आरोप रहा कि यूपी पुलिस बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करती। वहीं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर आरोप लगाते आए कि यूपी पुलिस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह से अधिकारी बेलगाम है, आप रोज देखते होंगे, गाजियाबाद की घटना भी और जगह की रोज होती है घटना ऐसी। कुछ जनप्रतिनिधियों की, चाहे विधायक हो या सांसद हो या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, एक जनप्रतिनिधि का काम, जनता उसके पास आएगी, वो अधिकारियों को कहेगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायक और सांसद बनते किस लिए? लेकिन ऐसा लगता है कि स्वयं काम करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। इसी महीने बीजेपी विधायकों की शिकायत के बाद कई जिलों के पुलिस अधिकारियों पर सरकार की कार्रवाई की तलवार चली भी है।
तो क्या संजीव बालियान की भी आगे सुनी जाएगी?